आज हम अपने YouTube के माध्यम से आप सभी को डुमरांव के जाने माने शिक्षक के ओझा सर से मिलवा रहे हैं, जो कि गणित के शिक्षक हैं और काफ़ी समय से डुमरांव में सेवा दे रहे हैं पढ़ाने का। काफ़ी दिनों से ये चर्चित शिक्षक हैं, ऐसा नहीं है कि इनको कोई नहीं जानता है। मैंने एक वीडियो बनाया था डुमरांव के टॉप 10 टीचर, जिसमें मैंने गलती कर दिया है कि कुछ शिक्षकों का अनुभव मैंने अपने आधार पर रख दिया है कि ये शिक्षक का इतना एक्सपीरियंस है, ये शिक्षक का इतना है। तो मैंने ये गलती किया है, तो इसके लिए मैं सभी गुरुजनों से माफ़ी मांगता हूँ। साथ ही मैं के ओझा सर से भी क्षमा मांगता हूँ, ताकि सर मुझे ऐसा करे कि मैंने गलती कर दिया है। तो इसके लिए मैं सोचा कि आपके पास आके एक इंटरव्यू कर लूँ। तो सर ये बताइए कि आप कब से डुमरांव में पढ़ा रहे हैं और कब से साफा खाना रोड में पढ़ा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे यहाँ आए एक इंटरव्यू के तौर पर। बिल्कुल खुशी हुआ। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि हमने टॉप 10 टीचरों का एक सूची डाला था, तो उसमें मेरा एक हस्तक्षेप था। हस्तक्षेप था इस मीनिंग में कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बिल्कुल सर। गणित के क्षेत्र से जो जुटे हुए लोग हैं उसमें एक बड़ी बात आती है। जब हम लोग स्टेट पढ़ाते हैं तो उसका पहला अध्याय जो होता है उसमें पहला यहीं से शुरू होता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह का नाम ही समुच्चय है। तो अब 10 टीचर मैंने रख दिया और 10 टीचर के अंतर्गत उसमें किस बच्चा के लिए कौन सा शिक्षक प्रिय है, अंतर्द्वंद हो जाएगा। तो एक आपको आलोक जी मैं एक खास बात बताना चाहूँगा कि जो बातें गणित में सेट नहीं होती है वो जीवन में कैसे सेट हो पाएगी, है ना। गणित जो है जीवन का आधार है। जो गणित में जो चीज़ें सेट नहीं हो पाती है वो मान कर चलिए कि कभी जीवन में भी सेट नहीं हो पाएगी। इस तरह से मैं जो टॉप 10 की सूची है उसको सूची न बना करके प्रमुख लिखना उचित था, लेकिन यदि आपने कर ही दिया तो मैं गणित के शिक्षकों के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं गणित पढ़ाता हूं। बड़े ही सभ्य लोग हैं, बहुत ही सभ्य लोग हैं। हम लोग के अंतर्गत गणित के जितने भी शिक्षक हैं, अन्य विषयों के बारे में हम नहीं कहेंगे, लेकिन गणित के जो भी शिक्षक हैं हम लोग एक दूसरे को काफ़ी इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आप डुमरांव के अंतर्गत किसी भी गणित के शिक्षक के पास जा करके ये देख लीजिएगा, उसको ईगो नहीं होगा। तो एक डुमरांव की धरती का सौभाग्य है गणित के मामला में। और आलोक जी, मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि बिहार, भारत ही नहीं, जो बिहार है वो गणित के लिए जाना जाता है। बिहार का जो है ना आत्मा है गणित, आत्मा है गणित। मैं आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर में बता रहा हूँ। एजुकेशन, एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। एजुकेशन जो होता है बना है ए और जुक शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना। यदि आप एजुकेशन को परिभाषित करना चाहेंगे तो एजुकेशन का परिभाषा यह हुआ कि किसी बालक के आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही एजुकेशन है। मतलब ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं एजुकेशन के अंतर्गत, सीखना और सिखाना। तो यदि हमने गलती से भी सीखने के प्रयास किया तब भी एजुकेशन के अंतर्गत हैं, और यदि सही रास्ते पर जा रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं एजुकेटेड हैं। क्योंकि सीखना और सिखाना, यदि मैंने सीखा नहीं है तो प्रयास कर रहा हूँ, तो ये एजुकेशन के अंतर्गत ही हैं। आप रास्ते से हट करके नहीं हैं। लेकिन मैं ये जरूर बात पुनर् इसको कह रहा हूँ कि जो गणित में सेट नहीं होता है वह जीवन में कभी सेट नहीं हो सकता है। आगे जो आप प्रश्न करना चाहें। सर, मैंने एक आपसे भी प्रश्न पूछा कि सर आपने पढ़ाना कब से प्रारंभ किया डुमरांव में? डुमरांव में मैं 2014 से शुरू किया। 2014 से मैं सफखाना रोड में आया। और इस बारे में तो मैं खुद अपने बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने पढ़ाया, सीमित बच्चों को पढ़ाया, लेकिन अपना ही बार बार रिकॉर्ड को मैं तोड़ते गया।
अपना ही, मैं दूसरा का रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ा, अपना ही रिकॉर्ड को बार बार तोड़ते गया। और 2020 है, अभी वर्तमान पर हम लोग बात कर लेते हैं। 2020 में आप संजू जायसवाल को देखे होंगे, सुने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे प्रिय शिष्य थी। संजू जायसवाल। हाँ, वो कहा भी करती थी कि आपका मैं बेटी हूँ, इस लहजे में मैंने उसको पढ़ाया और निश्चित ही अच्छी कैंडिडेट थी। मैं आपको बता देता हूँ कि 96 उसका इस बार मार्क्स था। अब इसके अलावा एक अंकित पांडे था चकौड़ा का, उसका भी 96 था। माने 30 बच्चे ऐसे हैं आलोक जी जिनका 90+ मार्क्स है। मैं फेसबुक पर शेयर भी किया हूँ इसको, अभी मेरे पास उसका मार्क्स भी है, यदि आपको ज़रूरत होगा तभी दिखाऊंगा। और कुछ सर ने भी बताया कि 2020 के रिकॉर्ड में सर के यहाँ का सबसे हाईएस्ट मार्क्स था 96, संजू जायसवाल का, जिसका चर्चा मनोज सर ने किया था और उन स्टूडेंट का वीडियोज भी मनोज सर डाल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सर के पास से 96 जो बच्चा लाया है, तो सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा अध्ययन कराते हैं बच्चे लोग को। तो अब इसमें ये बताना मुझे उचित नहीं लगता है कि सर की एक्सपीरियंस क्या है। सर ने खुद बताया कि 2014 से डुमराव में साफा खान रोड में पढ़ा रहे हैं जी। सही है, यानी कि सर इसके पहले भी आप पहले कहीं पढ़ा रहे थे, यानी कि वैसे आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस क्या होगी? मैं बता रहा हूँ, कर दीजिए। आपसे ये बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि मैं एक जन्मजात शिक्षक हूँ। मुझे भी पता नहीं कि मैं खुद कब से पढ़ा रहा हूँ। मैं जब से पढ़ रहा था उसी समय से पढ़ाने की शौक थी, पढ़ते रहा, पढ़ाते रहा। उसमें बहुत लोग हमसे आगे चले गए, हालांकि मैं पीछे रहा। अब बहुत सारे कारण बने होंगे, मेरे विद्यार्थी हमसे काफ़ी आगे चले गए और मैं पढ़ाता रहा। अंत में मुझे ऐसा लगा कि ये प्रक्रिया सिलसिला यहीं जारी रहेगा, मैं लोगों को बनाते ही रहूँगा। तो थोड़ा सा प्रयास करके मैं खुद नौकरी में आया। और अभी भी आपको आश्चर्य में होगा, आप एक भी प्रश्न कर सकते हैं कि आपका लॉकडाउन में क्यों नहीं वीडियो आया। तो मैं आज के डेट में भी एक विद्यार्थी हूँ और MA इन एजुकेशन नालंदा विश्वविद्यालय से कर रहा हूँ आज के डेट में, और पूरे वहीं सब कामों में मैं पूरे लॉकडाउन में लगा हुआ था। और आपको एक आशीर्वाद के रूप में मैं बताना चाहता हूँ, एक खास बात और है, हमारा मैथ के अलावा भी मैं MG MC किया हूँ, मतलब मास कम्युनिकेशंस मैंने किया हूँ। ऑलरेडी एक पत्रकारिता भी मैंने किया हूँ। तो उस अर्थ में जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग होते हैं या इस क्षेत्र से जो भी इच्छा रखते हैं, उनके प्रति मेरी सहानुभूति होती है। इसलिए सहानुभूति होती है, एक अर्थ में बता देता हूँ। पत्रकारिता से जुड़ा हुआ लोग और पत्रकारिता को समझने वाले लोग बहुत अच्छे ढंग के होते हैं। उनके बारे में हमारे मैंने पत्रकारिता के संबंध में मैं एक हल्का सा आपको मैं बात बताना चाहूँगा। हमारे सर कहा करते थे, अर्जुन तिवारी आपको नालंदा विश्वविद्यालय में हैं, उनका कहना था कि कौन सी बात कहाँ कैसी कही जाती है, ये सलीका है कि हर बात सुनी जाती है। एक पत्रकार होगा, हर तरह के बात अपने सामने वाला से निकलवा लेगा, वो सफल पत्रकार माना जाता है। और यही कला है, पत्रकारिता एक कला है। यदि इसमें कोई निपुण हो जाता है तो यह भी एक देश चलाने का स्तंभ है, जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं। इस समान स्तंभ नहीं है, ये भी एक स्तंभ है, पिलर है, जो देश के निर्माण में, देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। और कुछ सर ने अभी बताया कि अभी मेरा लॉकडाउन चल रहा है, इसमें वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, तो सर ने इसके बारे में, मैं इनसे क्वेश्चन भी नहीं किया सर, लेकिन एक्सप्लेन कर दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने इस बारे में एक्सप्लेन किया। तो सर इस लॉकडाउन में क्या आपके ऑनलाइन वीडियोस आएंगे या फिर नहीं? देखिए, मैं शुरू से ऑनलाइन का पक्षधर हूँ, लेकिन मैं कुछ परिस्थिति बताया आपको कि मैं व्यस्त रहा, जिसकी वजह से मेरे वीडियो नहीं आए। मैं BSc मैथमेटिक्स भी डुमरांव के अंतर्गत पढ़ाया हूँ। आगे मैं आपको एक खास जानकारी देना चाहता हूँ, आप आ गए तो मुझे बहुत खुशी हुआ ये जानकारी देते हुए कि BSc पार्ट 1 मैथमेटिक्स ऑनर्स, BSc पार्ट 2 मैथमेटिक्स ऑनर्स और BSc पार्ट 3 मैथमेटिक्स ऑनर्स, चूँकि मेरे पास समय का कमी रहता है, इसलिए ये सारे जो पाठ्यक्रम होंगे उसे मैं ऑनलाइन ही चलाऊँगा ऑलरेडी हमेशा के लिए। और जो नीचे की क्लास है, लॉकडाउन की स्थिति को मैं अध्ययन कर रहा हूँ, यदि ये लगातार जारी रहा तो मेरा दोनों सिस्टम चलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मतलब सर ने बताया कि ऑनलाइन के सिस्टम सर के पास चलेंगे, जो BSc पार्ट 1, पार्ट 2
पार्ट 3 यानी मैथ ऑनर्स से जो भी बच्चे होंगे उनको ऑनलाइन सर मैंने ऑलरेडी यही और ऑलरेडी ये चलेगा। और जो 11th-12th की बात रही तो सर ने बताया कि अगर बल्कि लॉकडाउन लगातार ऐसे ही जारी रहा तो सर ऑनलाइन वीडियोस इसके भी लेके आएंगे। बिल्कुल। अब रहा सवाल कि इसमें सर ने बताया कि ऑफलाइन भी होगा, तो ऑफलाइन के बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब ऑफलाइन होगा तो सर के द्वारा सूचना सभी छात्रों को मिलेगा कि ऑफलाइन कब से क्लासेज चल रहे हैं। तो सर ये बताइए, अब हमारा इंटरव्यू लास्ट की ओर चल रहा है, तो इसमें सर एक चीज और बता दीजिए बच्चों लोग को कि गणित तो है लेकिन गणित को कैसे बच्चे समझे, इजी वे से कैसे वो गणित को समझे, इसके बारे में कुछ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं गणित के बारे में पहला एक बात रखा कि गणित जो है बिहार का आत्मा है और प्रत्येक बच्चा जो साइंस फैकल्टी में आता है बिहार में उसका पहला फोकस गणित पर होता है। और गणित को कैसे गणित में हम मार्क्स लाएं, गणित में बच्चे कमज़ोर बच्चे कैसे अच्छा से समझें, इसके लिए मैं 2 बात बताना चाहूँगा। पहले उन लोगों के लिए जो अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो उनके लिए एक सीधा सा मेरा कंसेप्ट है कि जो बच्चे जैसे 96 लाए 100 ला रहे हैं उनके लिए है कि वो पहले प्रत्येक चैप्टर का शुरू से अंत तक का चैप्टर का उनको अच्छा से अध्ययन होना चाहिए, तभी कहीं जा कर के उनका 100 में 100 आएगा। ये नहीं कि हम 4 चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ लिए 2 चैप्टर का ज्ञान नहीं है, तो इस हालात में 100 में 100 नहीं आएगा। 100 में 100 चाहते हैं क्योंकि अब यही रिकॉर्ड डुमरांव के लिए बाकी भी है। जिन शिक्षकों को जो मेरे साथी ये वीडियो देखेंगे आपके माध्यम से गणित वाले होंगे तो उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि अब मात्र 100 में 100 लाना ही एक रिकॉर्ड यहाँ के लिए बाकी रह गया है। और यह भी यदि हमारे मित्र जो देखेंगे गणित वाले तो विचार करेंगे और मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं तो ये भी रिकॉर्ड डुमरांव से ही ध्वस्त होगा, मेरा पूरा ऐसा विश्वास है। ठीक है, मैं पार्टिकुलर विषय गणित के बारे में कह रहा हूँ। तो जो लड़के 100 में 100 लाना चाहते हैं वो संपूर्ण चैप्टर को पढ़ें और कमजोर बच्चा को उसमें टीचर की भूमिका ज़्यादा हो जाती है, उसको टीचर स्पेशल कुछ गाइडलाइन दे। और दिक्कत होता ये कि कमज़ोर बच्चे आईएएस में कैसे हो जाते हैं, आकर के उनका बेसिक ही कमज़ोर होता है, वो आकर के आगे समझ नहीं पाते हैं। तो एक सफल प्रयत्न कठोर मेहनत भी उनको भी करना होगा, क्योंकि वो भी आईएएस पढ़ रहे हैं। और जब साइंस लिए हैं आप तो निश्चित ही आपको ये दिमाग में मेकअप कर लेना चाहिए कि मुझे मेहनत करना है, हर हालत में मेहनत करना है, तो आपकी स्थिति धीरे धीरे बेटर हो जाएगी। और घबराने से नहीं, हमेशा प्रयासरत रहने से। और कुछ सर ने बताया कि लगातार प्रयास करने से कुछ भी हासिल हो सकता है। डुमरांव के लिए 96 अभी तक सर के पास का सबसे बेस्ट नंबर है, यानी कि टॉप रैंक है। और डुमरांव से ही रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं सर कि 100 में 100 मार्क्स डुमरांव से ही टूटेगा ये रिकॉर्ड। यानी कि सभी गणित के जो भी शिक्षक हैं, सारे शिक्षक अगर इस ढंग से पूर्ण रूप से मेहनत करें तो यहाँ से 100 में 100 मार्क्स यहाँ से आएगा। तो अभी हम के ओझा सर से मिले, तो अब हमारा इंटरव्यू लास्ट हुआ, तो इसके लिए आगे जो भी सर का वो होगा, यानी कि कब से इनका ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, कब से क्या होगा, इसके बारे में जरूर आपको सूचना इस चैनल से मिलेगा। इसी चैनल के माध्यम से